तो हेलो दोस्तों, यहाँ पे आज हम लोग 15 का जो ये डॉक्टर केसी सिन्हा 7 क्लास का मैथ है। तो इससे पहले हम लोगों ने बेसिक देखा, ठीक है, और ये इसका लास्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए पहला नंबर क्वेश्चन में आपका क्या करा कि बताइए कि निम्नलिखित में किसका होना निश्चित है, ठीक है। और हमें पता है जो निश्चित होगा उसका प्रायिकता जो होता है 1 होता है, और किसका होना संभव है मतलब कि अनिश्चित है, ठीक है। और जिसका होना अनिश्चित होगा यानी क्या संभव होगा उसका प्रायिकता 0 होता है, तथा कौन हो भी सकता है परंतु निश्चित रूप से नहीं, लेकिन हो तो सकता है लेकिन कंफर्म नहीं है कि वही होगा, ठीक है। तो ऐसे होगा, ठीक है। हमारा जो पहला है उसमें बोल रहा है क्या, एक सिक्के को उछालने पर पट आएगा। तो ये सभी आपको खुद से ही यहाँ पे लिख लेना आंसर। अब ऐसे कैसे लिखना आपको पता चल जाएगा, क्योंकि इसको हमें सिर्फ समझना है, आपको लिखना खुद से है, ठीक है। तो यहाँ पे बोला है एक सिक्का को उछालने पर पट आएगा। तो एक सिक्का चूँकि जो होता है उसमें चीत और पट ही होता है, ठीक है, दो ही चीज़ होता है। यहाँ पे अगर हम देखें तो जैसे कि एक सिक्का जो होता है, ठीक है, अब एक सिक्का जो होगा उसमें या तो हेड होगा और या तो टेल होगा, दो ही चीज़ होगा, ठीक है। तो हेड आने की जो प्रायिकता है वो क्या होगा, क्वेश्चन बोल रहा है कि सिक्का को उछालने पर पट आएगा। तो ये क्या कैसा घटना है, तो पट आएगा, तो पट आएगा या फिर चित आएगा या फिर पट आएगा, ठीक है। तो इन दोनों में से कोई भी आ सकता है, लेकिन पट आएगा तो इसको हम लोग बोल सकते हैं ये हो भी सकता है लेकिन अनिश्चित रूप से, ठीक है। तो इसका आंसर होगा क्या, हो भी सकता है लेकिन अनिश्चित रूप से होगा, ठीक है। तो इसका आंसर होगा हो भी सकता है लेकिन अनिश्चित रूप से, ये आपको लिख लेना है, ठीक है। या फिर ऐसा भी लिख सकते हो भी सकता है लेकिन निश्चित नहीं है, ठीक है, अनिश्चित नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो एक ही आएगा कोई, तो ये ज़रूरी नहीं है कि पट आएगा, लेकिन पट आ भी सकता है, ठीक है। तो इसका आंसर होगा हो भी सकता है लेकिन निश्चित नहीं है, ठीक है, निश्चित रूप से नहीं है। तो हो भी सकता है परंतु निश्चित रूप से नहीं, तो ये आपका आंसर होगा। दूसरा में बोला एक सिक्का को छानने पर चीत आएगा। तो चीत आएगा या फिर पट आएगा, लेकिन उसमें चीत और पट दो ही चीज़ होते हैं, तो चीत भी आ सकता है लेकिन कंफर्म नहीं है। तो इसका भी आंसर होगा हो भी सकता है परंतु निश्चित रूप से नहीं, यही आंसर होगा, हो भी सकता है परंतु निश्चित रूप से नहीं। ये हो भी सकता है लेकिन हम लोग कंफर्म नहीं बोल सकते कि यही होगा, ठीक है। तीसरा है एक सिक्का उछालने पर चीत या पट में से कोई एक आएगा। तो बिल्कुल या तो चीत आएगा या तो पट आएगा, ठीक है, यही दोनों में से कोई आएगा, ये कंफर्म है। तो इसका आंसर हो जाएगा ये निश्चित होगा, ठीक है। तो ये निश्चित घटना होगा, ये निश्चित है, ठीक है। तो यहाँ पे बोल रहा था ना, बताइए निम्न में से कौन निश्चित है, तो ये निश्चित है, चूँकि चीत आएगा या तो पट आएगा, कोई तो इस दोनों में से ही कोई आएगा। चौथा में बोला एक सिक्का को उछालने पर ना तो चीत आएगा और ना पट आएगा। तो ये अनिश्चित घटना है, ठीक है, चूँकि एक सिक्का उछालेगा तो या तो चीत आएगा या तो पट आएगा, कुछ तो आएगा इस दोनों में से। तो ये बोल रहा है कि ना पट और ना चीत, उछालने पर कुछ भी नहीं आएगा, तो ये आपका अनिश्चित हो जाएगा, बिल्कुल आप ऐसे ही होगा ना। और पचमा में एक पासे को फेंकने पर 8 आएगा। तो एक पासा में चूँकि 6 तक ही होता है, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 तक ही होता है, आपने पासा देखा भी होगा। तो पासा में 6 तक ही नंबर होता है, ठीक है। तो 6 तक ही नंबर होता है, तो आप चाहे जैसे फेंको पासा को वहाँ पे 8 नहीं आएगा, तो ये भी एक अनिश्चित घटना है। तो ये भी अनिश्चित होगा यानी कि असंभव होगा, ठीक है, असंभव लिखेंगे इसमें। एक पासे को फेंकने पर 2 या 4 आएगा। तो बिल्कुल ये आपका हो भी सकता है लेकिन निश्चित रूप से नहीं, ये वाला आंसर होगा, हो भी सकता है परंतु निश्चित रूप से नहीं, क्योंकि 2 भी आ सकता है फेंकने पर या 4 भी आ सकता है, ठीक है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि यही आएगा। तो हो भी सकता है लेकिन निश्चित रूप से नहीं। कल बादल घिरे होंगे। तो ये भी कल बादल घिरे होंगे, चूँकि मौसम के अकॉर्डिंग ये ऐसा बोल रहा है कि कल बादल घिरे होंगे, तो ये हो भी सकता है लेकिन इसका भी कोई निश्चित नहीं है, ठीक है ना। तो हो भी सकता है परंतु निश्चित रूप से नहीं। और यहाँ पे बोला आज आप कल से अधिक आयु के हैं। तो कोई भी इंसान हो, ठीक है, कल कुछ उसका आयु होगा और एक दिन बाद उसका कुछ आयु होगा, वही बोल रहा है। सपोज कल वो 15 दिन का होगा, मतलब 15 बरस 15 दिन का है कल, तो आज वो
15 बरस 16 दिन का हो जाएगा, ठीक है। तो उसका आयु बढ़ ही जाएगा। तो आज आप कल से अधिक आयु के हैं, ठीक है, वो बीता हुआ कल की बात बोल रहा है, तो ये बिल्कुल निश्चित है, जो निश्चित रहेगा। अगली ट्रैफिक लाइट हरी दिखेगी, तो ये आपका हो भी सकता है परंतु निश्चित नहीं है। क्योंकि देखिए यहाँ पे ट्रैफिक लाइट जो भी है, ठीक है, ये सपोज यहाँ पे भी हरा दिख रहा होगा इसको, जो इंसान है, इस प्रकार से जब आगे जाएगा तो ज़रूरी नहीं है कि वहाँ पे भी इसको हरा दिखे, क्योंकि हरा होता है, पीला होता है और रेड होता है, ठीक है ना। तो ज़रूरी नहीं है कि उसको हरा ही दिखेगा। तो ये हो भी सकता है लेकिन निश्चित नहीं है। तो ये था। और अब हम लोग सेकंड नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या कर रहा है। एक पासे को फेंकने पर 5 आने की प्रवृत्ति ज्ञात करें, ठीक है। तो एक पासे को फेंकने पर 5 आने की प्रवृत्ति हमें पता है। तो एक हम लोग यहीं पे सोल्व कर देंगे। दूसरा नंबर क्वेश्चन में आपका होगा, तो बोला एक पासे को फेंकने पर 5 आने की प्रवृत्ति। तो हमें पता है कि प्रायिकता का जो फार्मूला होता है, ठीक है, पासा में चूँकि टोटल जो आपका परिणाम होता है, तो सबसे पहले हम लोग लिख लेंगे सोल्व, और कुल परिणाम बराबर उसमें 6 होगा, 6 तक होता है। और 5 आने की प्रवृत्ति, तो अनुकूल परिणाम कितना है, अनुकूल एक ही है ना, 5 तो उसमें एक ही को रहेगा। तो P 5 आने की, ठीक है, मतलब 5 आने की प्रवृत्ति बराबर जो फार्मूला होता है अनुकूल परिणामों की संख्या, ठीक है, यहाँ पे संख्या लिख देंगे। अनुकूल परिणामों की संख्या या फिर परिणामों की संख्या 1 है और कुल परिणाम 6 है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो 5 आने की प्रवृत्ति 1/6 होगा। और अगर हम तीसरा नंबर क्वेश्चन देखें तो एक सिक्का उछालने पर जीत आने की प्रवृत्ति ज्ञात करना। तो एक सिक्का में 2 ही टोटल संभावना होगा, तो 2 होगा। तो तीसरा में अगर हम बोले सोल्व लिखेंगे उसी प्रकार से, ज़रूरी नहीं इसी प्रकार से हमेशा बनाएंगे। यहाँ पे देखेंगे P में, तो P में बोल रहा है एक सिक्का उछालने पर जीत आने की प्रवृत्ति। तो जीत आने की प्रवृत्ति, जीत आने की, तो फार्मूला हमारा होगा अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल परिणामों की संख्या। अनुकूल परिणाम जीत एक ही को होगा उसमें, और टोटल परिणाम उसमें 2 होगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप और भी कुछ लिखने से भी बढ़िया है ऐसा, ठीक है। चौथा नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है कि यह निर्णय लेने के लिए कि कौन सी टीम खेल प्रारंभ करेगी, एक सिक्का उछाला जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि आपकी टीम खेल प्रारंभ करेगी। तो इसकी क्या प्रायिकता, चूँकि हमारा जो भी है चीत बोलेंगे या फिर पट बोलेंगे उसी के अनुसार ना होगा। जैसे कि अगर एक सिक्का है, ठीक है, और 2 कैंडिडेट है यहाँ पे A और B, ठीक है, यहाँ पे इसका चीत पट जो भी है हेड टेल, तो यहाँ पे सपोज ये हेड बोलेगा, ठीक है, तो इसको खेलने को मिलेगा, या फिर ये टेल बोलेगा तो इसको खेलने को मिलेगा, ठीक है। तो इसको क्या संभावना है, तो टेल आने की संभावना यहाँ पर टोटली 2 है, 1 है। और इसकी क्या संभावना है, अगर ये बोलेगा तो इसमें भी टोटली 2 है, A है। मतलब 1/2 का मतलब आधा होता है, मतलब आधा चांस दोनों का है, 50-50 दोनों का चांस है। परसेंटेज में देखें तो आधा मतलब टोटली 100% होता है। 100% का अगर आधा में देखें तो 50% होगा, ठीक है। तो 50-50% चांस है दोनों का, कोई भी कैंडिडेट्स हो, किसी का भी बात बोल रहा है, ठीक है, क्वेश्चन में लेकिन बोल रहा है कि इसकी क्या प्रायिकता है कि आपकी टीम खेलेगी। तो आपकी तो कोई भी हो सकता है ना, टीम खेलना प्रारंभ करेगी। तो चूँकि हम लोग यहाँ पे बनाएंगे इसकी क्या प्रायिकता है, एक सिक्का उछाला जाता है, तो यहाँ पे हम लोग सोल्व लिखेंगे। तो हम लोग यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे कि सिक्का में 2 घटना होती है, ठीक है, या फिर 2 भाग होती है।
चित और पट। ठीक है, तो हम लोग मान लेंगे माना चित आने पर हमारी टीम ही तो है क्वेश्चन में, हमारी टीम या फिर आपकी टीम है ना, आपकी टीम खेलना प्रारंभ करेगी। ठीक है, तो इसकी क्या प्रायिकता होगी, तो चूंकि चित मान लिया हमने, चित आने पर, या फिर पट भी मान सकते थे, तो चित तो चूंकि एक ही होगा तो हम लोग निकालेंगे पी, चित आने की प्रायिकता, चित आने की प्रायिकता पी मतलब प्रोबेबिलिटी वही होता है। तो क्या होगा, हमें पता है अनुकूल परिणामों की संख्या चित एक ही को होगा, और टोटली परिणाम यहाँ पे कुल परिणाम तो 2 होगा, यानी 1/2 होगा। ठीक है, तो ये होगा इसकी प्रायिकता। तो हम लोग लिख लेंगे क्या प्रायिकता है, तो लिखेंगे 1/2 प्रायिकता है कि आपकी टीम खेल प्रारंभ करेगी। ठीक है, यही होगा। अब अगर हम लोग 5वां नंबर क्वेश्चन देख लें, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका 5वां नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि एक डिब्बे में 6 कंचे हैं जिन पर 1 से 6 संख्याएं अंकित है, मतलब पासे की जैसा है ना, कंचा गोल टाइप से होगा जिसमें 1 होगा, एक में 2 होगा, एक में 3, इस प्रकार से 6 तक होगा। चूँकि 1 से 6 संख्या अंकित है, 6 ही कंचे हैं। ठीक है, एक डिब्बा है उसमें, तो संख्या 2 वाले कंचे को इनमें से निकालने की प्रायिकता क्या है, 5 वाले कंचे को इनमें से निकालने की प्रायिकता क्या है। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है, ये आप समझ भी रहे होंगे पढ़कर। तो 6 ही कंचा है, तो टोटल जो आपका परिणाम होगा कुल वो 6 होगा, और संख्या 2 की बात बोल रहा है तो 2 उसमें के को होगा, 2 वाले कंचा एक ही होगा तो 1/6, 5 वाले कंचा उसमें तो 1/5, तो इसकी प्रायिकता यही होगा। ठीक है, सिंपली ऐसे ही बनाएंगे ना। तो वो यहाँ पे बोल तो रहा है वही, तो सबसे पहले हम लोग माना की संख्या 2 वाले कंचे आने की प्रायिकता ये सब मान भी सकते हैं, क्योंकि प्रायिकता को हम लोग ई से मानते हैं। ठीक है, और ई मान भी सकते हैं आप लोग, प्रायिकता को पी ई ऐसे हम लोग डिनोट करते हैं। ठीक है, और ई के जगह पे जो भी हमने लिखा, चित आने की प्रायिकता, 5 आने की, ये सब आप लिख सकते हैं। तो ई भी मान सकते हैं, वैसे हम डायरेक्ट ही बनाते हैं, तो डायरेक्ट ही बनाएंगे। जैसे कि देखिए सोल्व लिखा, तो बाकी वैसा और कुछ लिखना चाहते हैं, कुल परिणाम बराबर जो भी है वो सब लिख सकते हैं। तो वैसे यहाँ पे पहला में जो आपका बोल रहा है, आप वैसे लिख सकते हैं, दिया है 6 कंचे हैं जिनमें 1 से 6 संख्या अंकित है, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे तो पहला में आपका बोल रहा है संख्या 2 वाले कंचे को इनमें से निकालने की प्रायिकता क्या होगा, तो P 2 वाले कंचे की, और इसका तो हमें पता ही है, 2 तो एक ही होगा और टोटली 6 होगा, तो ये होगा पहला का। दूसरा का क्या होगा, तो दूसरा में अगर हम देखें तो 5 वाले कंचे को इनमें से निकालने की प्रायिकता, तो अगर हम 5 वाले तो 5 तो उसमें एक ही होगा, तो P 5 वाले कंचे की प्रायिकता जो होगा वो टोटला एक ही होगा। टोटली यहाँ पे 5 तो एक ही बार आएगा, मतलब एक ही बार होगा, और टोटली वहाँ पे जो भी परिणाम है, घटना है, वो टोटली 6 है। ठीक है, तो ये होगा। वैसे अगर हम लोग यहाँ पे जो भी है इस प्रकार से मान सकते हैं कि माना कि संख्या 2 वाले कंचे आने की जो घटना है या फिर प्रायिकता है, आने की जो प्रायिकता है, प्रायिकता ई है। ठीक है, ई मानेंगे, तो
तो हम लोग पता है पी ई से डिनोट करते हैं, वैसे हम लोग लिखेंगे पी ई बराबर जो हमारा फार्मूला होता है अनुकूल परिणामों की संख्या, अनुकूल परिणामों की संख्या और बटा होता है कुल परिणामों की संख्या। ठीक है, कुल परिणामों की संख्या। ओके, तो हमारे पास पता है पी और ई का मतलब हमने माना दो संख्या वाले कंच आने की परीक्षा, तो यहाँ पे आने देंगे क्योंकि ई को तो हमने ऊपर मान ही लिया है, दो आने वाली संख्याओं की जो परीक्षा है माना हुआ। तो अनुकूल हमारे पास कितना है, एक ही है और कुल हमारा 6। तो इस प्रकार से बना सकते हैं, वैसे डायरेक्ट भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो हमारा 6 नंबर क्वेश्चन है, एक पासे को 100 बार उछाले और नीचे दी गई सारणी को पूरा करे। तो इसको आपको खुद से इसको 100 बार आप जो भी पासा होगा उसको उछालना है और आपको देखना है यहाँ पे उस सभी को फिल करना है। आप इसको भर भी सकते हैं, ना भी भर सकते, छोड़ भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे अगर चाहते हैं तो आप भर सकते हैं। ऊपर आया अंक 1 2 3 4 5, इनमें से कुछ ही आएगा, मतलब इसी में से जब भी पास हम लोग फेंकेंगे तो इसी में से कुछ आएगा। ठीक है, तो हम लोग 100 बार फेंकेंगे, उसमें हम लोग एक पेज में नोट कर लेंगे 1 कितना बार आया, 2 कितना बार आया, 3 कितना बार आया, 4 कितना बार आया, 5 कितना बार आया और 6 कितना बार आया। ठीक है, 100 बार में कितना कितना बार सभी आया। मिलान चिन्ह अगर लिखना हो हमें, तो आपको पता है मिलान चिन्ह हम लोग किस प्रकार से लिखते हैं। मिलान चिन्ह जैसे अगर हमें 5 लिखना हो, सपोज 5 लिखना हो अगर, तो हमें 5 लिखने के लिए 1 2 3 4 जो लाइन होता है उसमें से ऐसे क्रॉस करना पड़ता है। ठीक है, 4 लाइन ऐसे खींचकर हमें इस प्रकार से क्रॉस करना पड़ता है, ये 5 हो गया। ठीक है, उसी प्रकार से 7 लिखना है तो ये 5 हुआ, फिर 2 लाइन और खींच देंगे 7 हो जाएगा। 10 लिखना हुआ तो ऐसे ऐसे दो बार ऐसे ऐसे खींचेंगे 10 होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से मिलान चिन्ह होता है। तो हम लोग मिलान चिन्ह यहाँ पे लिख लेंगे, जैसे अगर एक सपोज आया उतना में से 15 बार, तो यहाँ पे 15 5 बार ऐसे क्रॉस वाला जो भी बताया 3 बार ऐसे खींचेंगे 15, और यहाँ पे बरम बढ़ता है। 1 कितना बार आया 15 बार, तो 15 बरम बढ़ता होगा। ठीक है, 2 कितना बार आया, तो इसी प्रकार से यहाँ पे 3 4 5 6 को फिल कर लेना है और क्वेश्चन यहीं पे समाप्त हो जाता है। तो उम्मीद करते हैं आपको इतना सब कुछ क्लियर हो गया होगा। तो वीडियो के पे एंड करते हैं और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।